अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने इस चैनल पर आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की हमारी वीडियो जो है इसका टॉपिक होने वाला है कि अमेजॉन पार्सल बिजनेस आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि भाई अगर आपने स्टार्ट करना है तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें कुछ क्यूरीज आई थी और उसके साथ साथ काफ़ी सारे मैसेजेस आए जिसमें सवाल पूछे गए थे कि कैसे करें, कहाँ से बाय करें, क्या करना है। तो कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में आज की जो है वो कवर कर दूंगा और इसके ऊपर मैंने कोर्स भी बनाया। कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं बाय करें। अब बहुत ही नॉमिनल सी फीस मैंने उसकी रखी है और उसके साथ साथ अगर आप उसको 20 सितंबर से पहले बाय करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो फ्लड इफेक्टीज जो हैं, फ्लड विक्टिम्स जो हैं, उनको डोनेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने बाय करना है तो जल्दी बाय करें ताकि आपका दिया हुआ अमाउंट जो है वो फ्लड विक्टिम्स के काम आ सके। और विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें लाइक जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने 4 पार्टनर से मिलकर के 16 लाख रुपए का जो है वो डाले थे इस काम में और हमने जो है वो माल दुबई से इंपोर्ट किया था। अब दुबई से इंपोर्ट क्यों किया था उसको मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। होता क्या है कि अमेजॉन पार्सल का जो काम चलता है वो इस तरह से चलता है कि यहाँ से जितने भी डीलर हैं, कुछ डीलर्स के मैं नाम ले देता हूँ। अनाया हो गया, एक जो है वो अंबर स्टोर हो गया, ये 2 अभी मेरे जहन में आ रहे हैं तो इनके नाम मैंने ले दिए हैं यहाँ पे। ये 2 पाकिस्तान में बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे हैं। ये जाते हैं दुबई, शारजा टू बी स्पेसिफिक, और वहाँ पे जो है वो ये सारा माल कार्टन में आता है। अब ये माल अलग अलग कंट्रीज से आता है। कोई माल जो है वो यूके से आ रहा होता है, कोई यूएसए से आ रहा होता है, सिंगापुर से सुना मैंने ये कि सिंगापुर से भी आता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे सिंगापुर का नहीं पता, लेकिन ये कि माल उन जगहों से आता है और वहाँ आने के बाद बड़े बड़े गोडाउन्स में जो है वो उसको डंप कर दिया जाता है। वहाँ पे ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैलेट्स होते हैं। पैलेट्स वो होते हैं जो कंटेनर से उतरते हैं। कंटेनर से उतरने वाले पैलेट्स उन जगहों पे लाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो उन पैलेट्स को ओपन किया जाता है। पैलेट्स ओपन होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं जिनको खोला जाता है, उसमें से ये माल निकलता है। इसमें जो है वो हर किस्म का माल मिक्स होता है। गैजेट्स भी होते हैं, मशीन्स भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो होते हैं। हम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें और मैंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी काम किया था हमने जो भी, तो मैं उसी के ऊपर रहूँगा। मैं बाकी इसमें क्योंकि और भी आते हैं माल, जिसमें मशीन्स आती हैं, जिसमें जो है वो टॉयज़ आते हैं, जिसमें गारमेंट्स आती हैं, तो उधर हम नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं और उनको जो है खोला जाता है। उसके बाद जो है वो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ से जाते हैं वो उन कार्टन्स को जो है वो बाय करते हैं। वहाँ पे बाय करने के बाद जो है वो उसको खोल करके उसके बॉक्सेस बनाते हैं। उसमें अब वो अमेज़ॉन के जो बॉक्सेस होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो सॉर्टेड होते हैं, अनसॉर्टेड होते हैं, प्रीमियम होते हैं। वो ये करते हैं कि सॉर्टेड माल जो है वो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उसको खोलते हैं। खोलने के बाद जो है वो अगर उन्होंने किसी ब्रांड का माल रखना होता है तो उसको अलग कर देते हैं। कुछ ख़राब माल होता है वो अलग कर देते हैं। कुछ जो है वो प्रीमियम चीज़ें होती हैं वो बाय हैंड कैरी या बाय जो है वो मंगवा लेते हैं यहाँ पे जो लोग आ रहे होते हैं उनके थ्रू। तो वो माल जो है वो यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद जो है वो उस माल को यहाँ पे लेकर के आया जाता है और यहाँ पे लाने के बाद उसको ये कह के बेचा जाता है कि ये ब्लाइंड पार्सल्स हैं और ये खोले हुए नहीं है, लेकिन सारा माल वहीं पे पैक होता है दुबई में। आने के बाद खुलते हैं पैलेट्स और पैलेट्स में से माल निकलता है। उसको जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे खोला जाता है। खोलने के बाद रीपैक होते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैलेट्स होते हैं जिनको छोटे छोटे बॉक्सेस में किया जाता है। बॉक्सेस में करने के बाद वो माल यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद जो है वो उस माल को सॉर्ट करके बेचा जाता है। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम की होती हैं, जो कि निकाल ली जाती हैं और नॉर्मल किस्म का स्टफ़ जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है उन माल के अंदर। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम ये जो सॉर्टिंग का प्रोसेस है इसको जो है ओवरकम करते हैं और दुबई से जा करके माल ख़रीद लेते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तो हमने दुबई से ख़रीदा था। उसके बाद हमने लोकल वेंडर्स से काम शुरू किया और लोकल वेंडर्स के साथ ही हमने काम किया। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में हमारे साथ ये हुआ कि हमने वहाँ से माल ख़रीदा। माल ख़रीदने के बाद जो है वो बड़े पैलेट्स, हमने एक पैलेट टाइप का था जो उठाया और उसको जो है वो वहाँ पे लेने के बाद खोला। खोलने के बाद वहाँ से वो छोटे कार्टन में पैक हुआ। वो पैक होने के बाद वो माल यहाँ पे आया। अब वहाँ पे जो बड़ा कार्टन जो खोला गया था वो ऑलमोस्ट 10 kg या 8 kg समथिंग था। तो हम लोगों को माल पड़ा था 3,000 रुपये पर kg। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ऑलमोस्ट जो है वो 30,000 रुपये का तो हमें खाली बॉक्स पड़ा।
तो अब ये चीज़ें वो हैं जो हमें पता चली वक़्त के साथ-साथ काम करने पे कि यार ये तो बॉक्स की भी कीमत है, 8 केजी 10 केजी का बॉक्स है, जो कि हमारी कैलकुलेशन के अंदर आ रहा है। तो 8-10 केजी तो आपने वहीं पे कट कर दिया कि आपके 30,000 रुपए का माल तो ऐसे ही कट हो गया जिसके अंदर बॉक्स का वेट शामिल है। फिर उसके बाद जो माल निकला उसको हमने जो है वो पैक करवाया मुख्तलिफ कार्टन्स में और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाया। वो इंपोर्ट होने में ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 25-30 दिन 40 दिन का टाइम लगा, जब कहीं जा कर के वो दुबई से माल यहाँ आया। उस ज़माने में क्योंकि ये काम हम लोगों ने 1.5 साल पहले किया था, तो कोविड का सीज़न था। कोविड की वजह से माल बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था दुबई से यहाँ पे आने में, तो हमें काफ़ी डिले हुआ और 40 दिन के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट वो माल यहाँ पहुँचा। और जो पूरा प्रोसेस था जिसमें वो माल आ रहा था, डंप हो रहा था, ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए। तो शुरू के जो फर्स्ट 2 महीने थे आफ्टर इन्वेस्टमेंट, उसमें हमें ₹1 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और वो फिर उसके बाद वहाँ से वो माल खुलने के बाद यहाँ पे हमारे पास पहुँचा। फिर हमने उस माल को खोला, उसमें से सामान निकाला। सामान निकालने के बाद उसमें से बहुत सारी चीज़ें ख़राब निकली, उनको एक साइड पे कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कीबोर्ड है तो उसमें डोंगल नहीं है जो जिसके थ्रू वो चलेगा। किसी चीज़ की जो है वो वायर ख़राब है, कोई हेडफ़ोन है तो उसकी वायर ख़राब है। किसी चीज़ के अंदर जो कोई चीज़ टूट गई है, कोई चीज़ कम है। तो इस तरह का बहुत सारा माल निकला जो हमने साइड पे कर दिया। फिर बहुत सारा माल निकला जो बिल्कुल सही था जिसको हमने बेचा, और बेचने के लिए हमने जो मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ किया। और उसके साथ-साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि दुबई से हमने काम किया, उसके बाद हमने जो है वो दुबई से नहीं मँगवाया, क्योंकि जो डिले आता है उसमें जब हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगाए, इसमें 4 लाख मेरे लगे थे, तो अब 2 महीने तक हमें ₹1 भी प्रॉफ़िट नहीं मिल सका। तो अगर हम लोकल वेंडर से लेते हैं तो सामान थोड़ा-सा 19-20 होता है, हल्का होता है माल, लेकिन उसमें हमें प्रॉफ़िट मिलना फ़ौरन से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद हमने जब भी काम किया है, तो हमने लोकल वेंडर से काम किया है। हम फिर वहाँ से दुबई से माल इम्पोर्ट नहीं करते। माल में डिफ़रेंस होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप जो है वो वहाँ से इम्पोर्ट ना कर सकें। उसमें ये चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें निकाल ली जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो उसमें जो बहुत ही प्रीमियम होती हैं वो आप तक के नहीं पहुँचती। लेकिन फिर भी वो माल इतना होता है कि अगर आप बेचते हैं तो आप उसमें से अच्छा प्रॉफ़िट निकाल लेते हैं। तो वो माल फिर उसके बाद हम लोकल वेंडर से लेते हैं। वो माल हमारे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद हम खोलते हैं। खोलने के बाद जो है वो उसको मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे सेल करते हैं। कुछ जो है वो हम शॉपकीपर्स के पास जाकर के उनको रखवा देते हैं ऑफ़लाइन मार्केट में। कुछ जो है वो हम बेचते हैं फ़ेसबुक के थ्रू, फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पे डाल के, कुछ बेचते हैं फ़ेसबुक ग्रुप्स के अंदर, कुछ बेचते हैं फ़ेसबुक लाइव आकर के। 3 चैनल तो फ़ेसबुक के हैं जिनके ऊपर आपको सेल करना होता है। फिर उसके बाद जो है वो आपका एक चैनल जो है वो व्हाट्सएप है, जिसके ऊपर ग्रुप बना करके मुख्तलिफ सॉर्टेड ग्रुप्स होते हैं, जिसको मैंने कोर्स में बहुत ज़्यादा बताया है कि अगर आप मेरा कोर्स बाय करते हैं उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस की हैं मैंने। तो सॉर्टेड आइटम उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में बेचे जाते हैं। उसके बाद OLX आता है हमारे पास, OLX के ऊपर हम बेचते हैं, और ये सारा माल हम मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर निकाल करके बेचते हैं, वहाँ से फिर प्रॉफिट कमाते हैं। और इसमें बहुत सारी गिमिक्स हैं। अगर बड़ा माल निकलता है तो आपका लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक वैक्यूम क्लीनर निकला जिसका वेट 5 केजी है, तो अगर 5 केजी निकालें 3,000 रुपये केजी के हिसाब से, तो वो 15,000 रुपये बन गया। फिर डब्बे का हमें लॉस हुआ, फिर हमारे पास माल आया, वो सब चीज़ें तो करा करके अगर हम उसकी कॉस्ट निकालने जाते हैं, जो चीज़ें ख़राब निकली वो सब निकालें, तो अगर हमारे पास वो वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल सही चलती हुई हालत में, तो हमें वो समझे 25,000 रुपये का पड़ रहा है, जबकि वो मार्केट में 15,000 का पड़ जाता है, क्योंकि हमने 3,000 रुपये केजी के हिसाब से उठाया। तो वो 25,000 रुपये की चीज़ अगर हम बेचने जाते हैं तो हम लॉस में बेचते हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं उसमें हमें लॉस होता है। बड़ी जो चीज़ें होती हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, वो अगर निकल आती हैं, एयर फ्रायर निकल आया, केटल निकल आई, हॉट प्लेट निकल आई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो जब निकलती हैं तो हमें लॉस होता है। जो चीज़ें लाइट वेट होती हैं, गैजेट्स निकलते हैं, कैमराज निकल आए, छोटे-छोटे वो जो है कोई हैंडी कैम टाइप के निकल आए, कोई जो है वो छोटे-मोटे गैजेट्स निकल आए, स्पाई कैमरे निकल आए, इस तरह की चीज़ें निकल आई। ये सारी चीज़ें हमें प्रॉफ़िट देके जाती हैं। माउस, कीबोर्ड, हेडफ़ोन्स बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देके जाते हैं। वायरलेस हेडफ़ोन्स जो हैं वो एक-एक हेडफ़ोन 1 केजी में तकरीबन 6 से 8 आते हैं, यानी 3,000 रुपये के 6 से 8 हमें पड़ते हैं। और जब हम बेचने जाते हैं तो वो 2,500-3 हज़ार रुपये का कम से कम एक बिकता है, और अगर कोई अच्छे ब्रांड के निकल आए तो 8,000 10,000 रुपये के भी बिकते हैं। तो उसके अंदर आपको जो है वो फिर प्रॉफ़िट होता है और उसमें से आप प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। तो ये पूरा बिज़नेस प्रोसेस है अमेज़न का, और इसको आप मज़ीद अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं। और अगर आप कोर्स नहीं भी लेते तो आपको जो भी सवाल है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ। और आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।